डायग्नोस्टिक टेक्निक कर सकते हैं, इनके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन, द आंसर इज सेक्शन 6. Section 6 provides for prohibition of sex determination. Next, which section contains provisions regarding constitution of Central Supervisory Board? Central Supervisory Board. Section 7. Section 7. Next, the term of office of members appointed under Section 7 Clause E is term of members, term of office of members कितना होगा जो कि 7 Clause E में अपॉइंटेड है? उनका टर्म होगा 3 साल का। 2 ही तरीके के मेंबर्स का टर्म दे रखा है, ठीक है, तो सेक्शन 7 क्लॉज ई वाले का 3 इयर्स है, और दो क्लॉजेस 3 है जो स्पेसिफाई करें, पर टर्म्स 2 ही हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 14 फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ मेंबर इफ ही इज, डिस्क्वालिफिकेशन किन ग्राउंड्स पे होगा? सेक्शन 14 में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है इफ द मेंबर इज convicted and sentenced for an offense involving moral turpitude. Convict भी हुए और sentence भी हो गए for an offense involving what? Moral turpitude. दूसरा, अगर वो unsound mind है, या फिर तीसरा, अगर वो एक undischarged insolvent है। इसमें अगर आप बैर एक्ट में पढ़ोगे तो आगे दे रखा है and the court also declared him to be so. Next, removed or dismissed from the service of government or corporation. If the person has been removed or dismissed from the service of government or corporation. तो 1 moral turpitude, 2 unsound, 3 undischarged insolvent, और 4 removed या dismissed from government or corporation. ठीक है, ये disqualification है, कहाँ दे रखा है? सेक्शन 14 में दे रखा है। किसका? मेंबर का। आगे बढ़ते हैं। Which section specifies the functions of the board? बोर्ड के फंक्शंस कहाँ है? बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया था, अब बोर्ड के फंक्शंस देख रहे हैं हम। कहाँ है बोर्ड के फंक्शंस? सेक्शन 16। सेक्शन 16। नेक्स्ट, सेक्शन 16A which provides for constitution of state or union territory supervisory board was inserted in which year? सेक्शन 16A कौन से ईयर में इंसर्ट किया गया था? 16A, it was inserted in the year 2003. 3 चीजें आ गई यहां पर। पहली बात तो 16A कौन से ईयर में इंसर्ट किया? 2003 में। और 16A में क्या प्रोवाइडेड है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच चैप्टर कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी कौन से सेक्शन में है? सॉरी, कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 5। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी चैप्टर 5 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड पनिशमेंट फॉर इट्स कॉन्ट्रवेंशन? कौन सा सेक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट और पनिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है उसके कॉन्ट्रवेंशन के लिए? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स पनिशमेंट कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 में। ठीक है, अगला, व्हाट इज द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन केस अ पर्सन पुट्स एन एडवर्टाइजमेंट फॉर प्री नेटल एंड प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन फैसिलिटीज इन एनी फॉर्म? पनिशमेंट क्या है अगर कोई इंसान एडवर्टाइजमेंट डाल देता है in the facilities in any form? क्या पनिशमेंट है? imprisonment up to 3 years and fine up to 10,000 rupees. 3 years का imprisonment and fine up to 10,000 rupees. ठीक है, नेक्स्ट,
What is the punishment provided for contravention of the provision of PCPNDT Act and rules? Contravention of PCPNDT Act and rules के लिए क्या punishment है? The answer is imprisonment up to 3 years and fine up to 10,000 rupees. Same जो ऊपर पड़ा था. 3 years and 10,000 rupees. Next, what is the punishment provided for contravention of the provisions of PCPNDT Act and rule for which no specific punishment is provided? अगर कोई specific punishment provided नहीं है, उन rules का या provisions का contravention करते हैं, तो कितना punishment मिलेगा? तो punishment मिलेगा same, 3 महीने या 1,000 रुपए. 3 महीने या सॉरी सेम नहीं है, वो वाला पनिशमेंट सेम. यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 3 महीने हैं, यहाँ पे 10,000 रुपए है, यहाँ पर 1,000 रुपए है. 3 years इसको या 3 years and 10,000 rupees. ठीक है, 3 years and 10,000 rupees. यहाँ कितना है? 3 months. 3 months and 1,000 rupees. ठीक है, 3 years and 10,000 rupees था for contravention of the provisions of PCPNDT Act and rules. Next, अगर punishment provided ही नहीं है, कोई specific punishment provided नहीं है, उन provisions का contravention करने के लिए कितना punishment होगा? 3 महीने और 1,000 रुपए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which section contains provisions regarding offenses by companies? Offenses by companies की कौन से provision है? Section 26. Section 26 में offenses by companies है. ठीक है, अगला, every offense under PCPNDT Act is, PCPNDT Act में सारे offenses क्या हैं? The offenses are cognizable, non-bailable and non-compoundable. Cognizable, non-bailable and non-compoundable. Next, which court has jurisdiction to try offenses under PCPNDT Act? कौन से court के पास jurisdiction है? The answer is Metropolitan Magistrate and Judicial Magistrate first class. Metropolitan Magistrate and Judicial Magistrate first class के पास jurisdiction है to try the offenses. अगला, which section provides for protection of actions taken in good faith? Protection of action taken in good faith. कौन सा section है? The answer is section 31. Section 31. ठीक है,